हेलो दोस्तों, कैरियर अचीवर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं दीपक पाल आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिनमें है वर्तमान में कौन क्या। यूपी जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष पद, बुक्स और उनके राइटर्स 2023 की जो किताबें हैं। इम्पोर्टेंट कंट्री नेम एंड कैपिटल, प्रमुख सैन्य अभ्यास 2023। जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजें, जीव विज्ञान महत्वपूर्ण ट्रिक, एप्स एंड पोर्टल 2023-24। तो ये आपका पूरा इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला टॉपिक है हमारा वर्तमान में कौन क्या। तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि 50वें हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, महान्यायवादी आर वेंकटरमणी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, महालेखा नियंत्रक SS दुबे। तो ये वर्तमान में कुछ हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, नौसेना के अध्यक्ष, वायुसेना के अध्यक्ष और थल सेना के अध्यक्ष। तो नौसेना के हैं R हरि कुमार, एडमिरल R हरि कुमार। वायुसेना के हैं विवेक राम चौधरी। थल सेना के हैं जनरल मनोज पांडे। निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त हैं अपने मुख्य राजीव कुमार। निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। स्थापना कब हुई थी RBI की? 1 अप्रैल 1935 मुंबई में। डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जनकिरमन, M राजेश्वर राव, डॉक्टर MD पत्रा, T रावी शंकर। ये हैं अपने डिप्टी गवर्नर। लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा महासचिव ये तो अब नए बनेंगे। राज्यसभा, ये भी अब वही रहेंगे। राज्यसभा सभापति हैं जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा सभापति हैं हरवंश नारायण सिंह। नीति आयोग अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन बैरी और CEO हैं VR सुब्रमण्यम। अब है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। किशोर SSC में कौन जाते हैं? किशोर बालक जाते हैं। तो ये इसकी ट्रिक है। SSC में कौन जाते हैं? किशोर बालक जाते हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मनोज सोनी। मतलब ये कह रहा है UPSC अगर करनी है तो सोना नहीं है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष समीर V कामत। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक। अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, ये अपना दूसरा टॉपिक है। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्र। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगराम अहीर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग विजय सांपला। ये हैं अपने
प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। अब हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख अध्यक्ष। बीएसएफ के हैं नितिन अग्रवाल। बीएसएफ के हैं नितिन अग्रवाल। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अनीश दयाल सिंह। जो सीआरपीएफ वो दया नहीं करती किसी पे, यहाँ पे ट्रिक है, सीआरपीएफ दया नहीं करती। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ मनोज यादव। मनोज यादव। यादव जी कहाँ हैं? आरपीएफ में है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी राहुल रसगोत्रा। ठीक है। एनएसजी के हैं एमए गणपति। एनएसजी क्या है? मारते मारते सुझा देती हैं। किसकी तरह? गणपति जी की तरह। गणपति जैसे मारते मारते सबको सुझा देते थे, ऐसी एनएसजी कर देती है। एनसीसी गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी गुरबीर पाल सिंह। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल। राकेश पाल। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद। ईडी डायरेक्टर प्रवर्तन निर्देशालय राहुल नवीन। राहुल नवीन। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ रवि सिन्हा। रॉ के हैं रवि सिन्हा। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है, तो तपन कुमार डेका। अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता सीवीसी। केंद्रीय सतर्कता सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी हैं? शांति श्री धूलीपुड़ी। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुड़ी। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यूवी अनंत नागेश्वर। यूवी अनंत नागेश्वर। नासकॉम के नए अध्यक्ष राजेश नाबियार। नासकॉम के नए अध्यक्ष राजेश नाबियार। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? शांति श्री धूलीपुड़ी। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? शांति श्री धूलीपुड़ी। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार डीवी अनंत नागेश्वर। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। फॉर्म्ड कब हुआ था ये? 21 नवंबर 1963। हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम केरला। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बूच। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बूच। फॉर्म्ड कब हुआ था सेबी? 1988 में। एक्वायर्ड स्टेशनरी स्टेटस जनवरी 30, 1992। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जनदीन प्रसाद। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जनदीन प्रसाद। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नया सीईओ जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड का नया सीईओ जया वर्मा सिन्हा। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष संबित पात्रा। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष संबित पात्रा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी। यूडाई के सीईओ अमित अग्रवाल। यूडाई के सीईओ अमित अग्रवाल। यूडाई के सीईओ अमित अग्रवाल। सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश। सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की फुल फॉर्म है। फॉर्म्ड कब हुआ था? 19 जनवरी 1954। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली।
एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ कैंपबेल विल्सन। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी। अभी कैबिनेट तो हमारी पुरानी है। यूपीजी के लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। यूपीजी के पक्षी विहार हम कर रहे हैं। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। स्थापना 1988। स्थापना 1988। क्षेत्रफल 80.23 वर्ग किलोमीटर। यह प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है? लाख बहोसी कन्नौज। सांडी पक्षी विहार हरदोई। सांडी पक्षी विहार हरदोई। स्थापना 1990। स्थापना 1990। क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है इसका 3 वर्ग किलोमीटर। इसकी ट्रिक है लाख बहोसी की। लाख टके की बात कान के नीचे जाके कही जाती है। लाख टके की बात कान के नीचे जाके कही जाती है। सांडी पक्षी विहार। सांडी मतलब सांड। सांड के आगे हर कोई नहीं आता। हर कोई मतलब हरदोई। समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार मैनपुरी। समान कहाँ मिलता है? मैनपुरी मार्केट में मिलता है। मैनपुरी मार्केट में मिलता है समान। स्थापना 1990। स्थापना 1990। क्षेत्रफल 5.21 वर्ग किलोमीटर। नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार उन्नाव। नवाब कहाँ रहते हैं? ऊंचे उन्नाव उस पर, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, रावण जो है अपने, उन्नाव वो है नगीना से। स्थापना हुई थी 1984 में। स्थापना हुई थी 1984 में। क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर। नवाबगंज पक्षी विहार प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। 2015 में इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार किया गया। नवाबगंज पक्षी विहार प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। 2015 में इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार किया गया। पटना पक्षी विहार। पटना मतलब एटा। पटना एटा। पटना एटा। वो कहते हैं ना, पटना ना तो एटा फेंक के मार देंगे। स्थापना 1990। क्षेत्रफल 1.11 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1990। ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार अपने गौतम बुद्ध नगर में। ओखला पक्षी विहार है गौतम बुद्ध नगर में। स्थापना 1990 में हुई थी। क्षेत्रफल है 4 वर्ग किलोमीटर। सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार यह है आगरा में। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा। स्थापना 1991 में करी गई थी। क्षेत्रफल 4.10 वर्ग किलोमीटर। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा। स्थापना 1990। क्षेत्रफल 10.81 वर्ग किलोमीटर। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। मतलब जो बखेड़ा करते हैं, बखेड़ा से मतलब बखीरा। बखीरा कौन नहीं करते? संत लोग नहीं करते। तो संत लोग क्या नहीं करते? बखीरा नहीं करते, बखेड़ा। सुहराताल पक्षी विहार। सुरहाताल पक्षी विहार। जिनके पास बल होता है उनके पास क्या होते हैं? सुर और ताल दोनों उनके होते हैं। जिनके पास बल होता है उनके क्या होते हैं? सुर और ताल दोनों उनके ही होते हैं। अलीगढ़ शेखा झील पक्षी विहार। शेख कहाँ किसको पूछते हैं? शेख पूछते हैं अली को। ठीक है, शेख पूछते हैं अली को। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में। स्थापना हुई थी 1987 में। समसपुर मतलब समझ के चलता है, वो किसी की राय नहीं लेता। वेल्लो की। क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। स्थापना 2003। स्थापना 2003। क्षेत्रफल 4.27 वर्ग किलोमीटर। 4.27 वर्ग किलोमीटर। विजय सागर पक्षी विहार महोबा। विजय सागर पक्षी विहार महोबा। विजय सागर पक्षी विहार महोबा। स्थापना 1990। स्थापना 1990। विजय सागर पक्षी विहार महोबा।
स्थापना 1990। अब हैं पुस्तकें और उनके लेखक 2023 की। पुस्तकें और उनके लेखक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी मतलब योगी जी ने क्या करा, शांति में ही और गुप्त तरीके से ही क्या कर ली, अजय कर ली। पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक हैं ऋषिराज। कारगिल कहाँ पर हुई थी, पहाड़ में। पहाड़ों में कौन रहते हैं, ऋषि रहते हैं। तो ऋषियों ने क्या देखी, वो देखी और अपनी जुबानी लिख दी। पुस्तक टाइम सेल्टर के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पिडनोव। पुस्तक टाइम सेल्टर के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पिडनोव। जॉर्ज गोस्पिडनोव टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। जॉर्ज गोस्पिडनोव को टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 दिया गया। पुस्तक एशिया का परमाणुकरण के लेखक कौन हैं, रेने नाबा। एशिया का परमाणुकरण मतलब कोई कह रहा है कि एशिया में परमाणु बम बनाने चालू कर दो, तो हम क्या कहते हैं, रेने नाबाबा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। अब कोई क्या है कि एशिया में परमाणु बम बनाना चालू कर दो, मतलब परमाणुकरण करना चालू कर दो, हम तो क्या कहेंगे उसे, रेने नाबाबा। पुस्तक रिफ्लेक्शंस के लेखक हैं नारायण वधुल। अब रिफ्लेक्शंस, जहाँ रिफ्लेक्शन क्या होता है वहाँ वधुल हो जाता है। नारायण जहाँ होते हैं वहाँ भी क्या होता है, वधुल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शंस के नारायण वधुल। रिफ्लेक्शंस के नारायण वधुल। जैसे सोचो पानी में है, कौन है, नारायण है। नारायण का क्या हो रहा है, धूप की तरफ से चारों तरफ से उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो वो क्या है, वधुल है, रिफ्लेक्शन, वधुल नारायण। पुस्तक वेटसन लेन के लेखक हैं चेतना मारू। वेस्टर्न लेन। अब देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में लेन होती हैं, तो वहाँ पे देख के क्या होता है, चेतना जाग जाती है कि यार हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, ऐसी चेतना जागती है ना, तो वो क्या है, वेस्टर्न लेन, चेतना मारू। द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, टी.एन. सेशन। दी ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं टी.एन. सेशन। रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विजय दड़रा। जिसको विजय प्राप्त करनी है उसको क्या करना पड़ेगा, रिंग के साइड में नहीं चलना पड़ेगा, रिंग में उतरना पड़ेगा। रिंग के साइड में नहीं चलना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, रिंग में उतरना पड़ेगा, तभी क्या करेगा, विजय प्राप्त करेगा। पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग एंड मैस्ट्रो के लेखक कौन हैं, बोरिया मजूमदार। अब इसमें सोचो, जब सचिन तेंदुलकर खेलते होंगे बेहतरीन तरीके से, तो सारे के सारे प्लेयर्स क्या करते होंगे, अपनी बोरियां बांध करके मजबूरी में होकर के चलने लग जाते होंगे। सचिन तेंदुलकर क्या करते होंगे, सेंचुरी मारते होंगे, सब कुछ करते होंगे, तो और प्लेयर्स क्या करते होंगे, अपनी बोरिया बिस्तरा बांध करके मजबूर होकर घर की तरफ को चलने लगते होंगे। तो सचिन @15 सेलिब्रेटिंग के हैं बोरिया मजूमदार। वॉर एंड वीमेन के लेखक हैं डॉक्टर S.A. हसन। वॉर एंड वीमेन के लेखक हैं डॉक्टर S.A. हसन। अब सोचो, वॉर हो रही है किसमें, वुमेन में। वॉर हो रही है किसमें, वुमेन में। तो सब क्या करेंगे, हंसने लगते हैं। सब क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। ठीक है। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है, सलमान रश्दी। अब सोचो, विक्ट्री होती है किसकी, सलमान भाई की। कहाँ पे, मुंबई में। तो वो क्या उनके लिए विक्ट्री सिटी है, तो विक्ट्री सिटी सलमान भाई की। विक्ट्री सिटी सलमान भाई मतलब सलमान रुश्दी। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है, शशि थरूर। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है, शशि थरूर। अंबेडकर, सोचो अंबेडकर हैं कितने महान इंसान हैं, उनको देख के उनके आगे शीश झुकाने का ना मन करता है, शीश झुकाने का मन करता है। तो शशि मतलब शीश, शशि मतलब शीश, और लोग क्या करते हैं, उनके सामने थर थर कांपते हैं। तो शशि थरूर। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स के लेखक कौन है, अमिताभ कांत। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स के लेखक कौन है, अमिताभ कांत। पुस्तक माया मोदी आज़ाद, दलित पॉलिटिक्स इन दी
टाइम ऑफ हिंदुत्व के लेखक कौन है? सुधा पाई, सज्जन कुमार। माया मोदी आज़ाद, माया मोदी आज़ाद, माया मोदी आज़ाद, सुधा पाई, सज्जन कुमार। माया मोदी आज़ाद, सुधा पाई, सज्जन कुमार। माया मोदी आज़ाद, सुधा पाई, सज्जन कुमार। अब है इम्पोर्टेंट बुक्स 2023, या आगे वाले हैं। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड का नाम सुना? कितने बेहतरीन इंसान थे, ऐसी रस्किन बॉन्ड। गोल्डन ईयर्स। आज़ादी किसकी आत्मकथा है? गुलाम नबी आज़ादी। तो आपको यहाँ साफ पता चल रहा होगा। पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? अभय कुमार। अभय कुमार। नालंदा। नालंदा कितनी बड़ी थी? बहुत अभय थी, बहुत विशाल थी। तो विशाल मतलब अभय। नालंदा अभय कुमार, विशाल थी, बहुत बड़ी, अभय थी वो, अभय कुमार। पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लेखक कौन है? आसविंदर आर सिंह। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लेखक कौन है? आसविंदर आर सिंह। पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? काकी माधव राव। पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? काकी माधव राव। पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? काकी माधव राव। पुस्तक कम लेट्स रन के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम। 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 दी लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। दी लाइट वी कैरी। मिशेल लाइट लेके चल रहे हैं, मिशेल ओबामा क्या चल रहे हैं? मिसाल लेके चल रहे हैं, दी लाइट वी कैरी। ओबामा क्या चल रहे हैं? मिसाल लेके चल रहे हैं, दी लाइट वी कैरी। सुब्रमण्यम कम लेट्स रन। पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? संजीव सान्याल। संजीव सान्याल। और जो संजीव आदमी होते हैं वो सन्यासी तो नहीं बनते, वो क्या करते हैं? क्रांति करते हैं। पुस्तक स्पेयर्स के लेखक कौन है? प्रिंस हैरी। स्पेयर्स के लेखक कौन है? प्रिंस हैरी। स्पेयर्स के लेखक कौन है? प्रिंस हैरी। ए मैटर ऑफ हाई एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनुराग बेहर। अनुराग बेहर। ए मैटर ऑफ हाई एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनुराग बेहर। गोरखा आंदोलन पर केंद्रित पुस्तक फुलगे के लेखक कौन है? लेखनाथ खेत्री। खेत्री। गोरखा। गोरखा कौन थे? खेत्री। सुनील छेत्री है, सुनील छेत्री कितने बेहतरीन प्लेयर है। मान लो गोरखा, सुनील खेत्री, गोरखा, सुनील खेत्री, गोरखा। ठीक है, तो लेखनाथ खेत्री फुलेगा के लेखक हैं। लेखनाथ खेत्री फुलेगा के लेखक हैं। फिट एंड एनी एज पुस्तक के लेखक हैं एयर मार्शल पीवी अय्यर। फिट एंड एनी एज पुस्तक के लेखक कौन है? एयर मार्शल पीवी अय्यर। अब जो पहले से सोचो इंसान फिट हो, कौन है? एयर मार्शल पीवी अय्यर। फिट इंसान है एकदम। कौन है? एयर मार्शल पीवी अय्यर फिट इंसान है। तो फिट एट एनी एज पुस्तक के लेखक हैं एयर मार्शल पीवी अय्यर। मिरेकल ऑफ फेस योगा। मिरेकल ऑफ फेस योगा। मासी गुलाटी। मिरेकल ऑफ फेस योगा के हैं मासी गुलाटी। मिरेकल ऑफ फेस योगा के हैं मासी गुलाटी। जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा। जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा के लेखक हैं अरविंद मंडलोई। जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं अरविंद मंडलोई। जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं अरविंद मंडलोई। हियर योरसेल्फ पुस्तक के लेखक हैं प्रेम रावत। हियर योरसेल्फ पुस्तक के लेखक हैं प्रेम रावत। अब हैं देश और उनकी राजधानियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहले कर लेते हैं हम यूरोपियन कंट्री, यूरोप देश। अल्बानिया। अल्बानिया के तिराना। अल्बानिया तिराना। ठीक है। इटली। इटली की है रोम। इटली रोम। चेक गणराज्य प्राग। चेक गणराज्य प्राग। कोसोवो। कोसोवो की प्रिस्टीना।
कोसोवो की है प्रिस्टीना। जर्मनी की है बर्लिन, जर्मनी की है बर्लिन। डेनमार्क की है कोपनहेगन, डेनमार्क की है कोपनहेगन। नीदरलैंड की है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड एम्स्टर्डम। नॉर्वे की है ओस्लो, नॉर्वे ओस्लो। पुर्तगाल की तो आपको पता ही होगी लिस्बन, क्योंकि वहाँ के कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पोलैंड की है वारसा, पोलैंड की है वारसा। एस्टोनिया की है ताल्लीन, एस्टोनिया की है ताल्लीन, एस्टोनिया की ताल्लीन। आइसलैंड रेक्स जाविक, आइसलैंड की रेक्स जाविक, आइसलैंड की रेक्स जाविक। ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रिया वियना। फिनलैंड हेलेंस्की, फिनलैंड हेलेंस्की, फिनलैंड हेलेंस्की। अंडोरा, अंडोरा ला बेला, अंडोरा ला बेला। फ्रांस पेरिस, फ्रांस पेरिस। बुल्गारिया सोफिया, बुल्गारिया सोफिया, बुल्गारिया सोफिया। बेलारूस मिस्क, बेलारूस मिस्क, बेलारूस मिस्क। बेल्जियम ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स। यूक्रेन, यूक्रेन की तो आपको पता ही होगी कीव, यूक्रेन कीव, यूक्रेन कीव। रूस मॉस्को, रूस मॉस्को, रूस मॉस्को। यूनान, ये तो बहुत पुरानी कंट्री है, यूनान की है एथेंस, यूनान एथेंस, यूनान एथेंस। रोमानिया बुखारेस्ट, रोमानिया बुखारेस्ट, रोमानिया बुखारेस्ट। मैसिडोनिया, इसकी है स्काब्जे, स्कोप्जे। मैसिडोनिया की है स्कोप्जे, मैसिडोनिया की है स्कोप्जे। बोस्निया, बोस्निया की है सारजेवो, बोस्निया की है सारजेवो, बोस्निया की है सारजेवो। लाताविया रिगा, लाताविया रिगा की क्या है रिगा। हंगरी की है वुडापेस्ट, हंगरी वुडापेस्ट, हंगरी वुडापेस्ट। स्पेन, स्पेन की है मैड्रिड, स्पेन, स्पेन की क्या है मैड्रिड। सर्बिया, सर्बिया की क्या है बिलग्रेड, सर्बिया, सर्बिया की क्या है बिलग्रेड। स्वीडन, स्वीडन की क्या है स्टॉकहोम, स्वीडन, स्वीडन की क्या है स्टॉकहोम। स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की क्या है बर्न, और स्विट्ज़रलैंड में क्या हो जाता बर्न हो जाता शरीर, स्विट्ज़रलैंड बर्न। अब ये हैं यूएई वाले कंट्री। कतर दोहा, जॉर्डन अमान, यमन साना। कतर दोहा, कतर दोहा। जॉर्डन अमान, जॉर्डन अमान। यमन साना, यमन साना। ओमान मस्कट, ओमान मस्कट, ओमान मस्कट। बहरीन मनामा, बहरीन मनामा, बहरीन मनामा। जापान टोक्यो, जापान टोक्यो, जापान टोक्यो। टोक्यो में क्या हुए थे 2000 के ओलंपिक हुए थे। इराक बगदाद, इराक बगदाद, इराक बगदाद। ईरान तेहरान, ईरान तेहरान, ईरान तेहरान। इराक बगदाद, इराक बगदाद। ईरान तेहरान। मलेशिया कुआलालंपुर, मलेशिया कुआलालंपुर, मलेशिया कुआलालंपुर। इंडोनेशिया जकार्ता, इंडोनेशिया जकार्ता, इंडोनेशिया जकार्ता। फिलीपींस मनीला, फिलीपींस मनीला, फिलीपींस मनीला। हांगकांग विक्टोरिया, हांगकांग विक्टोरिया, हांगकांग विक्टोरिया। फिलीपींस मनीला। वियतनाम हनोई, वियतनाम हनोई। थाईलैंड बैंकॉक, थाईलैंड बैंकॉक। वियतनाम हनोई, थाईलैंड बैंकॉक। ताइवान ताइपे, ताइवान ताइपे। अफ़गानिस्तान काबुल, अफ़गानिस्तान काबुल। ताइवान ताइपे, अफ़गानिस्तान काबुल। अंगोलिया उलान बटोर, अंगोलिया उलान बटोर। चीन बीजिंग, चीन बीजिंग। अंगोलिया उलान बटोर, अंगोलिया उलान बटोर। चीन बीजिंग, चीन
बीजिंग, बेल्जियम ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स, डेनमार्क कोपेनहेगन, डेनमार्क कोपेनहेगन, डेनमार्क कोपेनहेगन, फ्रांस पेरिस, फ्रांस पेरिस, फ्रांस पेरिस, इटली रोम, इटली रोम, इटली रोम, रूस मॉस्को, रूस मॉस्को, पोलैंड वारसा, पोलैंड वारसा, पोलैंड वारसा, हंगरी बुडापेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट, नॉर्वे ओस्लो, नॉर्वे ओस्लो, नॉर्वे ओस्लो, सर्बिया बेलग्रेड, सर्बिया बेलग्रेड, सर्बिया बेलग्रेड, आयरलैंड डबलिंग, आयरलैंड डबलिंग, आयरलैंड डबलिंग, सूडान खर्तूम, सूडान खर्तूम, सूडान खर्तूम, सूडान खर्तूम, कनाडा ओटावा, कनाडा ओटावा, कनाडा ओटावा, कनाडा ओटावा, संयुक्त अमेरिका वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त अमेरिका वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त अमेरिका वॉशिंगटन डीसी, क्यूबा हवाना, क्यूबा हवाना, क्यूबा हवाना, क्यूबा हवाना, मॉस्को, मॉस्को मॉस्को सिटी, मॉस्को मॉस्को सिटी, जमैका किंगस्टन, जमैका किंगस्टन, जमैका किंगस्टन, मिस्र काहिरा, मिस्र काहिरा, मिस्र काहिरा, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया, मॉरिशस पोर्ट लुई, मॉरिशस पोर्ट लुई, मॉरिशस पोर्ट लुई, गिनी कोनाक्रो, गिनी कोनाक्रो, गिनी कोनाक्रो, पेरू लीमा, पेरू लीमा, पेरू लीमा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, स्वीडन स्टॉकहोम, स्वीडन स्टॉकहोम, स्वीडन स्टॉकहोम, स्विट्ज़रलैंड बर्न, स्विट्ज़रलैंड बर्न, स्विट्ज़रलैंड बर्न, जिम्बाब्वे हरारे, जिम्बाब्वे हरारे, जिम्बाब्वे हरारे, अल्जीरिया अल्जीरियस, अल्जीरिया अल्जीरियस, अल्जीरिया अल्जीरियस, माल्टा की राजधानी है बालेटा, माल्टा बालेटा, माल्टा बालेटा, नेपाल काठमांडू, नेपाल काठमांडू। अब हैं अपने 2023 के सैन्य अभ्यास, इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास हैं 2023 के, जो कि एक तो पक्का आएगा किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर, यह बात साफ है। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास 2023 आबूत व किस अन्य देशों के मध्य आयोजित किया गया? नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट किया गया था मंगोलिया और भारत के, मंगोलिया और भारत के। स्थान नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया। राजधानी बताई गई है मंगोलिया के उलान बटोर में। नौसेना अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंद, अब अल मोहम्मद कहाँ के आएंगे? सऊदी अरब के। अल और अल हिंद कहाँ के हैं? हिंदुस्तान के। आयोजन सऊदी अरब के अल जुबैल में किया गया। कहाँ पे किया गया? अल जुबैल में। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 2023 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? नेपाल। आयोजन आर्मी बैटल स्कूल नेपाल। स्थान कहाँ पे था? आर्मी बैटल स्कूल नेपाल। 16वां संस्करण स्लायन एक्स, स्लाय मतलब श्रीलंका, ठीक है, स्लाय मतलब श्रीलंका। नौसेना अभ्यास 2023 10वां संस्करण भारत व अन्य किस देश के साथ किया गया? तो श्रीलंका, श्रीलंका के कोलंबो में किया गया था, श्रीलंका के कोलंबो में किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है।
हुआ था जिमैक्स। जिमैक्स मतलब जापान, जिम मतलब जापान। नौसेना अभ्यास 7वां संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य किया गया? जापान। आयोजन विशाखापट्टनम में था। आयोजन कहाँ पे था? विशाखापट्टनम में। सिम्बैक्स। सिम्बैक्स मतलब सिंगापुर। सिम्बैक्स मतलब सिंगापुर। नौसेना अभ्यास 2023 सिंगापुर में आयोजित किया गया था। सेलवैक्स। सेलवैक्स नौसेना अभ्यास 7वां संस्करण 2023 भारत व अन्य किस देश के साथ आयोजित किया गया? सेलवैक्स अमेरिका। कहाँ पे हुआ था? कोची, केरल में। सेलवैक्स सैन्य अभ्यास 7वां संस्करण अमेरिका और भारत के बीच में हुआ था 2023 में, कोची, केरल में। कॉप इंडिया। कॉप कहाँ पर होती है? अमेरिका में। कॉप इंडिया 2023 वायुसेना अभ्यास भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? अमेरिका और भारत। पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा और पानागढ़ में। पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा और पानागढ़ में। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। सैली सबरी प्लेट्स यूके। सैली सबरी प्लेस यूके। यूनाइटेड किंगडम। अजय वॉरियर। अजय वॉरियर किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम और इंडिया। सैली सबरी प्लेस यूके। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ मतलब एयरफोर्स। आई मतलब इंडिया और इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति भारत, इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति भारत, इंडोनेशिया। फ्रीडम शक्ति। फ्रीडम शक्ति अमेरिका और दक्षिण कोरिया। फ्रीडम। फ्रीडम शक्ति है अमेरिका और दक्षिण कोरिया। ब्राइट स्टार। अब ब्राइट स्टार सबसे ज़्यादा ब्राइट स्टार कहाँ पे दिखाया होता है? मिस्र में। ठीक है। 2023 भारत और मिस्र के बीच में ब्राइट स्टार हुआ था। ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास 2023 भारत और मिस्र के बीच में हुआ था। नाटो द्वारा आर्कटिक चैलेंज युद्ध अभ्यास 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? फिनलैंड में। फिनलैंड में आर्कटिक चैलेंज युद्ध अभ्यास नाटो द्वारा। फिनलैंड में नाटो ने अपने नए सदस्य देश फिनलैंड की रक्षा करने की प्रतीक्षा के साथ फिनलैंड में युद्ध अभ्यास किया। द्विवार्षिक परीक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान। डस्टलिक 2023 द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 उज्बेकिस्तान। आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। आयोजन कहाँ पर हुआ था? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। धर्म गॉर्जियन सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण भारत व जापान के मध्य आयोजित किया गया। भारत व जापान के मध्य आयोजित किया गया क्या? धर्म गॉर्जियन। आयोजन 4th संस्करण जापान के शिंग प्रांत के कैंपो इमांजू में आयोजित किया गया। वायुसेना अभ्यास वीर गार्जियन। वीर गार्जियन पहला संस्करण 2023 में भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? जापान। वीर गार्जियन का पहला संस्करण भारत और जापान के मध्य आयोजित किया गया। तो पहला संस्करण था वीर गार्जियन, जापान और इंडिया। तर्कस सैन्य अभ्यास 2023 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तर्कस सैन्य अभ्यास 2023 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? अमेरिका। तर्कस सैन्य अभ्यास 2023 छठा संस्करण चेन्नई तमिल में आयोजित किया गया। तर्कस सैन्य अभ्यास 2023 छठा संस्करण चेन्नई तमिल में आयोजित किया गया।
तरका सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात साइक्लोन फर्स्ट भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो मिस्र और भारत के बीच में क्या आयोजित किया गया था? चक्रवात फर्स्ट। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट भारत व मिस्र के मध्य राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। नौसेना अभ्यास वरुण 2023। अब तक जितने भी हुए सारे के सारे फ्रांस के साथ हुए हैं। ठीक है। आयोजन हिंद महासागर में हुआ था। युद्ध अभ्यास की शुरुआत 1993 में हुई थी। 2001 में वरुण अभ्यास नाम दिया गया। ठीक है। वरुण 2023 में 21वां संस्करण। फ्रांस और भारत। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास सिंगापुर व भारत। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर व भारत। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत। 13वां संस्करण भारत और सिंगापुर के मध्य राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया। सिन्यू मैत्री वायुसेना अभ्यास 2023 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो जापान। सिन्यू मैत्री जापान और भारत। सिन्यू मैत्री जापान और भारत के बीच में आयोजित किया गया। सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया। आयोजन जापान के कोमात्सु में किया गया। जापान के कोमात्सु में किया गया। अब है डेजर्ट प्लेग अभ्यास। डेजर्ट प्लेग अभ्यास कहाँ पे होगा? यूएई में होगा। यूएई के द्वारा डेजर्ट फ्लैग वायुसेना के अभ्यास किया गया, जिसमें यूएई, फ्रांस, भारत, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वायुसेना ने भाग लिया। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजैक्स 2023 में। फ्रिंजैक्स अब इसे समझ में आ रहा हूँ। फ्री से मतलब फ्रांस, इन से मतलब इंडिया 2023। तो भारत प्लस फ्रांस के मध्य किया गया। आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। एफ इंडेक्स, एफ से मतलब क्या होता है? अफ्रीका, और इन से मतलब इंडिया। अफ्रीका प्लस भारत के मध्य पुणे में किया गया। कोंकण अभ्यास 2023 भारत का अन्य किस देश के मध्य आयोजन किया गया? ब्रिटेन। आयोजन अरब सागर के कोंकण तट पर। सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2023 अमेरिका व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया। और क्या है? फ्रीडम शील्ड अमेरिका व दक्षिण कोरिया के मध्य आयोजित किया गया। पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? मलेशिया। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया। किस देश की नौसेना के द्वारा बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पोरेज मार्च 2023 में आयोजित किया गया? फ्रांस। ला पोरेज किसके साथ? फ्रांस के साथ। समुद्री अभ्यास में इंडियन नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, जापानीज नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने भाग लिया। सैन्य अभ्यास काज इंद मतलब कजाकिस्तान प्लस इंडिया। एमफैक्स मतलब भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के मध्य आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया। अब ये भारत का अपना ही है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत का अपना है। एमफैक्स AMPHEX 2023 भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के मध्य आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। ट्रोपैक्स भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के मध्य तटरक्षक बल के मध्य अरब सागर में आयोजित किया गया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2023 भारत, कनाडा, दक्षिण कोरिया और अमेरिका नौसेना के मध्य आयोजित किया गया। इसके तीसरे संस्करण में आयोजन
कोशिका के इवाम में किया गया। नौसैनिक अभ्यास मोसी टूकिन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया। चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका। हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका के तट पर किया गया। हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका के तट पर किया गया। अब ये हो जाता है अपना टॉपिक यहाँ पे ये वाला ख़त्म। अगला टॉपिक हमारा जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजें। तो इसमें है खोज और खोजकर्ता। कोशिका मृत की खोज तो ये करी थी रॉबर्ट हुक ने। अब इसकी ट्रिक ये है कि किसी का हुक मार देते हैं, जो हुक होता है, तो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो रॉबर्ट हुक 1665। जीवित कोशिका तो ये है ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक क्या है, जीवित कोशिका की खोज करने वाले हैं। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन ये दिया था श्रावण 1938 में और स्लाइडेन ने 1939 में। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पोलैंड ने करी थी, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पोलैंड ने करी थी, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। राइबोसोम का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने क्या करा था, राइबोसोम का नामकरण किया था। जीव द्रव्य की खोज किस वैज्ञानिक ने की? डुजार्डिन। जीव द्रव्य का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? पुरीकिंजे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रिचर्ड एल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? रिचर्ड एल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कार्ल बेड। सबसे पहले गुणसूत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की? विल्सन बोल नागिली। गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? डी डुवे। गाल्जी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? कैमिलो गाल्जी। सबसे पहले केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे पहले लवक किसने करा था? हैकल। लवक की खोज किसने करी थी? हैकल ने करी थी। किस वैज्ञानिक ने लवक का नामकरण किया? तो यह है सिम्पर। किस वैज्ञानिक ने लवक का नामकरण किया? सिम्पर। अब आते हैं बायोलॉजी के आविष्कार एवं आविष्कारक। होम्योपैथी की स्थापना हैनीमैन ने करी थी। होम्योपैथी की स्थापना हैनीमैन ने। अब इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे कि आप होम्योपैथिक दवा लेने गए और वहाँ पे क्या बोलते हैं? हैनीमैन। मतलब जो डॉक्टर है वो हैनीमैन। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन और सिम्पसन। पोलियो वैक्सीन की खोज ये करी थी सॉल्क ने। मलेरिया की चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। हाइड्रोफोबिया की खोज किसने करी थी? लुइस पॉस्चर ने। एसियाटिक द्वार ये किसने करा था? लिस्टर ने। एसिस्टिक द्वार टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच। टीबी को क्या करते हैं? कोच करते हैं। टीबी हम कोच को देखते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें द्वारा फिनेसन। अल्ट्रावायलेट किरणें ये करी थी फिनेसन ने। टाइफाइड की खोज रोबर्थ ने क्या करी थी? टाइफाइड के जीवाणु की खोज करी थी। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक। ये वही है जिसने जीवित कोशिका की खोज करी थी। जेनेटिक कोड की स्थापना हरगोविंद खुराना। एस्पिरिन की खोज ड्रेउजर। विटामिन की खोज फंक ने करी थी। विटामिन ए बी की खोज मैकुलन। विटामिन ए बी की खोज किसने करी थी? मैकुलन ने करी थी। विटामिन सी की खोज किसने करी थी? होलकट ने करी थी। विटामिन सी की खोज किसने करी थी? होलकट ने करी थी। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस
विटामिन डी की खोज हॉपकिंस, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस। रुधिर समूह की कार्ल लैंडस्टेनल, कार्ल लैंडस्टेनल, रुधिर समूह की कार्ल लैंडस्टेनल। रुधिर परिवहन की विलियम हार्वे, रुधिर परिवहन की विलियम हार्वे, रुधिर परिवहन की विलियम हार्वे। इंसुलिन बैटिन, इंसुलिन की खोज किसने करी थी? बैटिन ने करी थी। इंसुलिन की खोज बैटिन ने। हैजा के टीके की रॉबर्ट कोच, हैजा के टीके की रॉबर्ट कोच, हैजा के टीके की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने करी थी। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर ने करी थी। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर ने करी थी। सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक, सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक, सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक, सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक। बेरी बेरी ओइज़केमैन, बेरी बेरी की ओइज़केमैन, बेरी बेरी किसने करी थी? ओइज़केमैन। डीएनए की खोज जेम्स वॉर और फिंक, जेम्स वॉर और फिंक। पोमोलॉजी की, यह आप क्वेश्चन है, आपको आंसर इसका खुद लिखना है। विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, अगला टॉपिक है विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। अर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच विज्ञान, इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच विज्ञान, इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच विज्ञान। वनो सिस्टम ध्वनि से संबंधित, वनो सिस्टम ध्वनि से संबंधित। एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का, एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का। एपिग्राफी, एपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन, एपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स अस्थि उपचार का अध्ययन, ऑर्थोपेडिक्स का है अस्थि उपचार का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी विज्ञान, एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी सॉरी कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। केमिटोग्राफी रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार, केमिटोग्राफी रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन, न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन, न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन। पीसी कल्चर मधुमक्खियों का पालन, मछलियों का पालन, पीसी कल्चर मछलियों का पालन, पीसी कल्चर मछलियों का पालन। एपीकल्चर आता है मधुमक्खियों का पालन और पीसी कल्चर आता है मछलियों का पालन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। साइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, साइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का शैवालों का अध्ययन। मिनरलोजी खनिजों का अध्ययन, मिनरलोजी खनिजों का अध्ययन। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अध्ययन। सीरोलॉजी, सीरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। ये हमारे ख़त्म होता है टॉपिक। अब करते हैं विषाणु से होने वाले रोग विद ट्रिक। इसकी ट्रिक इतनी बेहतरीन आपको याद हो जाएंगे यहीं पे। विषाणु जिन्हें वायरस कहते हैं, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। गलसुआ, ट्रैकोमा, खसरा, एड्स, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़, हर्पीस, चेचक, पोलियो, छोटी माता, डेंगू बुखार, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस। जीवाणु बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। टाइफाइड, कारक,
साइलोनेला टाइफी, टीबी, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबर, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी, काली खांसी, डिफोलुक्स, डीमोफिल्स, परट्यूसिस, डिप्थीरिया, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोड कुष्ठ, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, हैजा, विब्रियो कालरे, प्लेग, पैरासीनिया पेस्टिस, निमोनिया, स्टेप्टोकोकस निमोनो, सिफिलिस, टैपोनेमा पैलिडम। ऐप्स एंड पोर्टल। स्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अदालत परिसर में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनते हैं। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर। मोबाइल दोस्त ऐप को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया है। AIS मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आयकर विभाग। AIS मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आयकर विभाग। कॉल बिफोर यू डिग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाली अनियोजित खुदाई से बचने के लिए। अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाली अनियोजित खुदाई से बचने के लिए। कॉल बिफोर यू डिग। उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक। उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों में जमा हजारों करोड़ रुपए जिनका कोई दावेदार नहीं उनका पता लगाना। बैंकों में जमा हजारों करोड़ रुपए जिनका कोई दावेदार नहीं उनका पता लगाना। निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और उनसे जुड़े आपराधिक लोगों का पता लगाना। उल्लास मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। उल्लास ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। शिक्षा और साक्षरता के प्रति युवाओं को जागरूक किया जाएगा। युवा पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वर्तमान में और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है युवा स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। माई लाइफ ऐप किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। माई लाइफ ऐप पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वर्तमान में पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय भूपेंद्र यादव के पास है। वन्य पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं को नागरिकों को जागरूक करना। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय। ये राजनाथ सिंह ने करा था। उद्देश्य वेदों के चयनित संदेशों को सरल रूप से आम लोगों तक पहुंचाना। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल मंत्रालय द्वारा। परीक्षा संगम यह है CBSE का। परीक्षा संगम किसका है? CBSE का। ई अमृत ऐप नीति आयोग के द्वारा देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। सैली ऐप केरल। EV मित्रा बेस्कॉम।
EV मित्रा बेस्कॉम बेंगलुरु की बिजली कंपनी है। उद्देश्य बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी देना। झरनी युवा पोर्टल झारखंड रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शुरू किया गया। बाल रक्षा ऐप चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्वानंद सोनोवाल आयुष मंत्री। आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा के प्रति माता पिता को जागरूक करना। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग। वास्तविक समय में बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए केंद्रीय जल आयोग के द्वारा फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया गया है। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी द्वारा लॉन्च किया गया है। जलदूत ऐप किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। जलदूत ऐप किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। देश भर के गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए स्तर का पता लगाने के लिए ये कौन सी ऐप है? जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय। मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी 10 से 19 की एज के लिए है ये। आब प्रहारी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा शहरों में जल प्रभाव की समस्या से निपटने के लिए। लकी बिल केरल GST चोरी पर अंकुश करने के लिए केरल सरकार के द्वारा लकी बिल ऐप लाया गया। लकी बिल ऐप GST चोरी से बचने के लिए केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा बीजों की क्वालिटी के बारे में बताता है। ये होते वीडियो हमारे यहाँ पे ख़त्म। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई मिस्टेक हुई हो तो वो ज़रूर बताइएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, बस आपको वीडियो देखनी है। जो भी आपको लगता है वो आपको ज़रूर बताना है। थैंक यू।